हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक मजेदार कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है 3 मछलियों की। एक समय की बात है, एक खूबसूरत तालाब में 3 मछलियाँ रहती थीं। एक का नाम था सुनहरी, दूसरा का नाम था रुपहली और तीसरी का नाम था माणिक। तीनों एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियाँ थीं। तालाब में अटखेलियाँ करते हुए वे तीनों बिल्कुल गहराई तक पहुँच जाती थीं। उन्हें कभी किसी इंसान से कोई परेशानी नहीं थी। एक इंसान का छोटा बच्चा राजू उस तालाब में रोज मछलियों को दाना डालने आता था। राजू उन तीनों के साथ बहुत बात करता था। तुम तीनों कितने सुंदर हो। सुनहरी ने ये बात सुनकर राजू को जवाब दिया, राजू तुम तो कितने कोमल हृदय वाले हो। माणिक ने राजू से कहा, हाँ सुनहरी सच कह रही है, तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो। तभी माणिक ने तपाक से कहा, मित्र राजू तुम हमारे लिए रोज खाने के लिए कुछ न कुछ लाते हो। तीनों राजू का दिया भोजन करती और फिर तालाब में मस्ती से इधर उधर घूमने लगती। इसी तरह दिन अच्छे से बीत रहे थे, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि राजू बिल्कुल घबरा गया। जब वो शाम को तीनों मछलियों के भोजन के लिए दाना लेकर जा रहा था, तभी उसने 2 गांव वालों को आपस में बात करते हुए सुना। पहला व्यक्ति, नदी में बाढ़ आई हुई है, वहाँ जाकर मछलियाँ पकड़ना खतरे से खाली नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, ऊपर से हमारी नाव भी टूटी हुई है, क्यों ना हम लोग गांव के पास जो तालाब है कल वहाँ जाकर मछलियाँ पकड़ने चल चले। अरे वाह, ये तो अच्छा सुझाव है। कल दोपहर हम लोग जाकर जाल वहाँ बिछा देंगे और ढेर सारी मछलियाँ पकड़ेंगे। फिर शाम को बाजार में उसे बेचकर खूब पैसा कमाएंगे। वाह, मजा आ जाएगा। ये सारी बातें राजू ने सुन ली। वो तेजी से तालाब की ओर भागा। जैसे ही वो तालाब के तट पर पहुंचा, तीनों मछलियाँ सुनहरी, रुपहली और माणिक राजू को घबराया हुआ देख पूछने लगी, क्या हुआ राजू? तुम इतनी तेज क्यों हाँफ रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? राजू ने कहा, नहीं मेरे प्यारी दोस्तों, तुम तीनों बहुत जल्द मुसीबत में पड़ने वाली हो। कल गांव से कुछ लोग जाल लेकर इस तालाब में मछलियाँ पकड़ने आएंगे। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम तीनों पास के दूसरे तालाब में चली जाओ। ये सुनकर सुनहरी ने राजू को उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। राजू तुम सच में हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। रुपहली ने कहा, हम आज ही ये तालाब छोड़कर पास के तालाब में चले जाएंगे। मगर माणिक मछली चुप रही। राजू ने माणिक मछली से पूछा, तुम क्यों चुप हो माणिक मछली? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? माणिक ने उदास आँखों को ऊपर उठाते हुए कहा, राजू ये मेरे पुरखों का तालाब है। यहाँ हम कई पीढ़ियों से तैर रहे हैं और मेरे पिता हमेशा भाग्य पर भरोसा रखने को कहते हैं। इसलिए मुझे अपने भाग्य पर पूरा विश्वास है। जो होगा अच्छा ही होगा। राजू ने लाख मनाने की कोशिश की, मगर माणिक मछली ने अपने पूर्वजों के तालाब को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसी रात सुनहरी और रुपहली मछली तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब में चली गईं, मगर माणिक मछली उसी तालाब में रुकी रही। अगले दिन गांव के लोग जाल लेकर आए और तालाब की सभी मछलियों के साथ माणिक को भी जाल में पकड़कर ले गए। तो दोस्तों, देखा आपने, जो हमेशा अपने भाग्य पर भरोसा करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। जो कर्म करता है उसका साथ भाग्य भी देता है। आशा है आप लोगों को ये कहानी बहुत ही मजेदार लगी होगी। अगली बार मैं फिर ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आप लोगों के सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय दोस्तों।